जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके के स्थित आमागढ़ वेदपुरी कच्ची बस्ती में पिछले 50 साल से रह रहे लोगों को बेघर करने का प्रयास किया जा रहा था। वेदपुरी कॉलोनी वासियों का घरों पर विभिन्न बैंकों द्वारा भौतिक सत्यापन कराए और षड्यंत्र कर लोनिंग करवा दी गई थी, लेकिन जिन मकानों पर लोनिंग की गई थी उन मकान वालों ने किसी प्रकार का कोई लोन नहीं लिया। इसके विरोध में स्थानीय लोग सड़क पर उतरे थे और 140 दिन से ट्रांसपोर्ट नगर पर धरना दिए बैठे थे। आमागढ़ वेदपुरी सहायता व विकास समिति के अध्यक्ष बजरंग लाल बोरा ने बताया कि सरकार से गुहार लगाते हुए पटवारी से लेकर कलेक्टर सीबीआई तक को इस पूरे प्रकरण से अवगत करवाया और इस मामला पूरा फर्जी पाया गया। सरकार की ओर से हमें आश्वासन मिलता है कि कहा कि आप निश्चिंत रहें, भाजपा सरकार घरों से बेघर नहीं करती, हमारी सरकार हमेशा बसाने का काम करती है। आश्वासन मिलने पर आज पोस्ट बड़े प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया और सरकार की तरफ से भाजपा प्रत्याशी रवि नैयर आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि उन्हें हाथों से हमने पोस्ट बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इसी के साथ आज हमने 140 दिन से चल रहे धरना प्रदर्शन को समाप्त किया। देखिए, लगभग 140 दिन से कॉलोनी वासी, आमागढ़ कॉलोनी वासी बड़े शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे। अपने मकानों को, अपनी दुकानों को बचाने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लगभग 140 दिन पहले कुछ मिलीभगत करके, साठ-गांठ करके इनको उजाड़ने की साजिश रची। अब इनके पास और कुछ नहीं था, ये अपने परिवार के साथ यहाँ धरने पे बैठ गए और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया और माननीय कलेक्टर साहब ने कल जब मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, जिन्होंने भी किया, फ्रॉड किया, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी आप शांतिपूर्ण तरीके से। क्योंकि हमारी सरकार के माननीय भजनलाल जी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, वो कभी भी किसी को उजाड़ती नहीं है बल्कि बसाती है, गरीबों को मकान देती है, गरीबों से मकान छीनती नहीं है। ये 70 साल से लोग यहाँ पे रह रहे थे, मगर आपको पता ही है कि कुछ सामाजिक तत्व जो ज़मीनों का इस तरह का कारोबार करते हैं, उन्होंने कुछ लोगों से साठ-गांठ करके इनको उजाड़ने की कोशिश की। मगर शांति प्रिय लोग हैं, शांति प्रिय नागरिक हैं, इन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ बिल्कुल शांति से 140 दिन तक यहाँ पे धरना दिया और माननीय भजनलाल जी के निर्देश अनुसार जो उन्होंने अधिकारियों को कहा कि इसकी जाँच करें, तो कल माननीय कलेक्टर साहब ने कहा कि आप तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी कॉलोनी की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा नहीं, तो आप अपना धरने को उठाइए। तो आज मैं, क्योंकि यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, आदर्श नगर का विधायक का चुनाव लड़ा हुआ, तो मैं आज आया हूँ। आज पोस्ट बड़े के साथ इनका धरना खुलवाया जाएगा और क्योंकि ये जनमानस की सरकार है, आम जन की सरकार है, गरीब की सरकार है और सरकार हमेशा जो है ये भाजपा की सरकार है, ये हमेशा गरीब के ऊपर पूरा ध्यान रखती है। इसलिए किसी को भी अब डरने की ज़रूरत नहीं है, निश्चिंतता का भाव है, कोई डरे नहीं, सब अपने कारोबार में लगेंगे। कॉलोनी वासियों को बहुत बहुत बधाई और ख़ास करके मीडिया वालों को कि आप लोगों ने भी बहुत साथ दिया, आप लोगों ने इन गरीबों की आवाज़ ऊपर तक पहुँचाई और सरकार ने इनकी बात सुनी। अब ये लोगों के साथ क्या है, बैंक वालों ने कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए, जो कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त किया था वकील को, उसने और बैंक वालों ने मिलके और यहाँ लोगों को बेघर करने की कोशिश किया, जबकि ये ज़मीन पे कोई लोन नहीं था, कुछ ही नहीं था, फ्रॉड बिल्कुल उसमें। फिर उनके पास हम गए तो उन्होंने ऐसे शब्द कहे जो आज मोदी जी भी किसी को नहीं कह सकते हैं कि साहब हमारे साथ तो रफ़ी खान है, आपको खाली करनी पड़ेगी, कानून मेरी जेब में है, मेरे जैसे हिंदुस्तान में 15 आदमी हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, मैं चाहूँ जहाँ ज़मीन ले सकता हूँ, मतलब इस तरह की भाषा बोली। हमने कहा साहब हम उजागर करेंगे, तो फिर बोले आप 15 साल लगेंगे आपको उजागर करने में, जब तक तो मैं यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के भेज दूँगा। ये कमिश्नर जो कोर्ट ने नियुक्त किया है उसने ये जवाब दिए। हमने कहा भाई केवी सिंह, और हमारी सरकार ने बहुत अच्छी तरह से सुनी है, सरकार ने जांच करवाई जो सही है। कलेक्टर साहब ने भी रिपोर्ट दी कि भाई ये इस ज़मीन पे बैंक वाले लोन दे ही नहीं सकते हैं और ये लोग 50 साल से बस रहे हैं यहाँ पे। और जिस हिसाब से हम 2-3 बार मैं कलेक्टर साहब के पास गया, जिस हिसाब से उन्होंने कार्रवाई की और जिस हिसाब से सुनवाई करते हैं, तो ऐसे जिस हिसाब से किसी के साथ राजस्थान में अन्याय हो ही नहीं सकता।